अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि मैं आज जा रही हूँ ऑटो में और मैं आपको लेके जा रही हूँ हैदराबाद की फेमस रेशम गली में। वहाँ दिखाऊंगी आपको बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह, हर तरह की शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। ये सब जानते हैं, कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं और हैदराबाद को हवाओं का शहर कहते हैं। दिन में चाहे जितनी भी सख्त और कड़क वाली धूप हो, लेकिन शाम होते होते इसकी हवाएं बहुत प्यारी हो जाती हैं, ठंडी हवाएं। और यहाँ की हवाओं में सरूर अपना है, अपना ही मज़ा है और जादू सा है कोई। यानी कि इंसान दिन में कितना भी टेंशन में, लेकिन जब आप हैदराबाद की हवाओं में शाम के टाइम निकलते हो बाहर आउटिंग शाउटिंग के लिए, तो यकीन माने कि मज़ा ही आ जाता है और मस्त होके घूमने को दिल करता है, सारी टेंशन इंसान भूल जाता है। इसकी हवा यहाँ की बहुत प्यारी है, बहुत ठंडी। दिन में जितनी भी तपश होती है, लेकिन अगर हवा चलती है ना, तो वो दिन की तपश को भी ना कम कर देती है। तो व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है। और कौन कौन हैदराबाद से देख रहा है, कौन कौन हैदराबाद से बाहर देख रहा है, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हैदराबाद में फेमस है 3-4 चीज़ें। सबसे पहले तो है हैदराबाद की रबड़ी, और उसके बाद जो है हैदराबाद बम्बई बेकरी केक, और फिर रेशम गली में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो है रेशम गली की चूड़ियाँ, मीना चूड़ी जिस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, तो जब कोई वहाँ से दूर से आता है या फिर यहाँ से कोई जाता है ना हैदराबाद से, तो एक ही फरमाइश होती है कि भाई हैदराबाद की चूड़ियाँ तो ज़रूर ले आई हो, या फिर बम्बई बेकरी का केक। तो वैसे तो माशाल्लाह हर शहर की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सौगात है। तो वैसे हमारे शहर की ये है ना, 3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि हवाएं यहाँ की, और हवाएं तो कोई नहीं ले जा सकता, बाकी यहाँ के केक लेके जा सकते हैं, चूड़ियाँ लेके जा सकते हैं, और रबड़ी लेके जा सकते हैं। यहाँ से ताज़ी और ठंडी और प्यारी सी यादें ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी हवाओं को कोई नहीं चुरा सकता। तो हमारी हवाएं, वैसे कराची से मशहूर है ना कि रोशनियों का शहर, हमारा शहर मशहूर है हैदराबाद हवाओं का शहर। तो चलिए हमारे हैदराबाद के शहर में हम आपको घुमाते हैं, इसकी गली और इसकी बाज़ारें, इसकी रोड रास्ते आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कोहिनूर। कोहिनूर चढ़ाई पे बनी हुई है, ये पहाड़ी कोई थी, उस पहाड़ी पे ना बाज़ार बनी हुई है। इसकी बड़ी बड़ी चढ़ाई होती है, यानी कि उतरने और चढ़ने के हिसाब से बड़ी बड़ी इसकी चढ़ाइयाँ हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आते मुझे चड्डियाँ नज़र आ गई, मैंने फैज़ान के लिए निक्कर ले लिए, क्योंकि गर्मी है तो बच्चा छोटा उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं राबिया को दिलाने लगी थी सैंडल, और यहाँ फिर रेगुलर के हिसाब से ना घर में पहनने के लिए इसको चंपल चाहिए थी। तो पर इसको ना समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ की कि यहाँ से लूँ ना लूँ। पर शुरू से देखती हूँ ना, मुझे ये ब्लैक वाली जो है ना पल्स में, ये जो है सैंडल पसंद आई। मैंने कहा राबिया तुम ये ले लो, तुम्हारे सूट के हिसाब से अच्छी है और उस पर भी ना ये हो जाएगी, यानी कि अच्छा मैच बन जाएगा। पर लड़कियां नहीं मानती, तो फिर इसने नहीं ली। फिर हम आगे गए, तो यहाँ पर कोहिनूर की चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टॉल ये लगा हुआ था चूड़ियों का, जो कि 100 की सेल में थे। तो मुझे ये सिल्वर की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और मैं इनको उठा के देख रही थी, लेकिन मेरे हाथ की साइज़ की नहीं थी, तो मेरा हाथ मोटू सोटू है, तो मेरे हाथ में नहीं आती, फिर मैंने रख दी। तो मेरी प्यारी बहनों, आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची और कितनी की कि नहीं की, कंप्लीट हो गई कि नहीं? वैसे हमारी तो हमेशा से यही रहता है कि चांद रात तक चलती रहती। पिछली ईद पर भी चांद रात तक हमारी शॉपिंग चली थी, और अब भी जो है ना हमारी शॉपिंग जारी सारी है। तो
क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से हैं तो कभी किसी का ले लो सूट, किसी किसी की चेंज करानी पड़ जाती है चंपल वगैरह, या किसी का सूट फिर चेंज कराने पड़े, इस वजह से ना चक्कर लगते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं राबिया का सूट लेने के लिए आई थी और इस टमी को देख के ना हम हंस रहे थे। मैं राबिया से कहती, राबिया इसके बाल बना लो। इसको बाहर ही खड़ा दिया बेचारी को। हवाओं हवाओं की वजह से ना मट्टी उड़ उड़ के इसके बालों में पड़ रही है और उसके बेचारे के बाल कैसे हो गए। कह रही नहीं अम्मी ये फैशन है। मैंने कहा फिट्टे मुँह इसका, अगर ये फैशन है तो। फिर उसके बाद जो है ना हमने बड़ा वहाँ पे ना हंसी मजाक किया। और उसके बाद हम आए, फिर यहाँ पर आते फिर वही मैंने जो नीचे में देख के आई थी ना सैंडल, वही यहाँ पर भी लगी हुई थी। हर स्टॉल पर यही लगी हुई थी। मैंने कहा राबिया ये ले लो, न्यू आर्टिकल आया है कोई, तो ले लो, तुम्हारे सूट पे अच्छी लगेगी। तो फिर आखिरकार भाई भी यही कह रहा था, हाँ वो सिस्टर ये न्यू आर्टिकल आया हुआ है तो ले लो आप। इसके सूट के हिसाब से मैच हो रही थी ना। ये जाती है ऊपर मार्केट, ये रेंज है। दोनों रेट रोल होता ही है। बेचनी है क्या? मेरे कान लटकना देख। इसके लिए दिखा दो कोई अच्छी सी टॉप्स हो। इनके लिए कितने चाहिए? इनके लिए भी इसके गोल्डन में भी चल जाएंगे। नहीं ये बड़े ये तो बड़े ना बेटा आपके हिसाब से। ऐसे छोटे से टॉप्स ये बच्चे के हिसाब से ये निकल जाते हैं फिर ये। ये कलर उतरता नहीं है फिर? नहीं बाजी, अभी आजकल ऐसे तो चल रहा है मैचिंग। अच्छा तमाम सूटों पे बन जाते हैं ऐसे, यहाँ कलर की आती नहीं है, बना के देता हूँ। भाई ये कलर करके दे रहे हैं और क्या हमें। चाहिए? इकरा का मैचिंग के देखिए मेरी बात है, चले लेके आए आपकी फुल ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल लुक स्टार्ट करेंगे ना। ऐसी कर 3 कर लो, 3.5 दे दो बस। कर दो ना अंकल, हमारे थ्रू आपके पास आएंगे, हमारे व्यूअर्स आएंगे। देखो कैसा लगा मेरा मजाक? सही। और 400 रुपये, 300 ये देंगी बेन आपको, 400 ये आकर 700। 3 का 3 चक्कर लगते रहते हैं, हाँ ना। कॉटन शॉर्ट के साथ है, लेंथ बढ़ेगी, वेस्ट अगर बढ़ाएंगे तो इसमें चॉइस करो। ये तो रमजान में आया जाएगा। मेरे में दिखाया ना जैसे ये सही। वो ठीक है, यहाँ से पर कितने का सूट है? कम करके लगाए, फैंसी के अंदर है, वो बॉय कंपनी का है, कंपनी वाइज है। 1500 रुपये की शर्ट आप क्या कह रही हैं? टोटल में आपको बता देता हूँ।
5,000 में से ये बचे। आप कितने बचे? 5,000 में से आपको 250 रुपये तो मुझे लगाने को 200 रुपये ले रहा हूँ। इकरा, राबिया, वैसे कब से मैं मियाँ मिठू बनी हुई हूँ, कब से अपने शहर की तारीफ़ें खुद किए जा रही हूँ, लेकिन अब जो है ना मैं आपके सामने ही पूछती हूँ भाई से, यहाँ के रिहायशियों से, कि हमारा हैदराबाद कैसा है। आप उनके मुंह से सुन लें और जानिए। भाई कैसा है आपका हैदराबाद? हैदराबाद जैसा ठंडा। हैदराबाद में क्या चीज़ें फेमस है? हैदराबाद में हाजी रबड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। रबड़ी और चूड़ियाँ और रेशम गली। रेशम गली मशहूर बाजार है। यानी हैदराबाद का नाम आते 3 चीज़ें आती है जैन में, रबड़ी, चूड़ियाँ और रेशम गली। बम्बई बेकरी का केक भी है। अच्छा, और लड़कियाँ और हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेती हूँ, फिर आप कमेंट ना करना कि ये क्या। तो मैं बता दूँ, मेरा कसूर नहीं है, दुकान वालों का कसूर है, और उनका भी कसूर नहीं। जब तक वो दिखाएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? तो भाई मैंने बहुत बचाया अपने कैमरे को, मैं इस तरह की वीडियो ना आए मेरे कैमरे में। क्या करूँ, पूरी लाइन ही है इसी दुकान जो भरी हुई थी। मेरा कसूर नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो कैसा लगा आज का आपको व्लॉग? अरे भाई आप आइटम अच्छे रखें ताकि हम भी आपको ना यूट्यूब में लेके आए। गजब बेइज्जती है। चलो आगे है, आगे है। ओए आ जाओ, अदन जूस भी नहीं करने दा। तो अब जो हम मार्केट से निकल कर जाने लगे थे घर की तरफ, तो हम ऑटो में बैठे और निकल लिए हैं घर की तरफ। तो आज आपको व्लॉग कैसा लगा आज का हैदराबाद की मार्केट का, तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। तो आपको यहाँ का मौसम, यहाँ की सड़कें, जितना भी हमने आपके साथ शेयर किया, तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। और आपने अपने शहर के बारे में बताना है कि आपके शहर में क्या ख़ास है, तो इस बारे में आपने ज़रूर कमेंट करना है मुझे। तो रीनू सिस्टर, आपको कैसा लगा हमारा हैदराबाद, तो आपने भी ज़रूर बताना है कमेंट में, और अपने शहर के बारे में बताना है कि आपके शहर में क्या फेमस है। तो यहाँ पर जो है ना आम जो है आ चुके हैं हमारी एरिया में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मीठा आम होता है उसे सिंदड़ी आम कहा जाता है। सिंदड़ी आम जो सिंध का है, यानी कि इसलिए इसको सिंदड़ी आम कहते हैं। तो मेरे आम जो है ना बड़े फेवरेट हैं। मैं जब ये मौसम आता है ना, आम जब आते तो मैं कहती हूँ सुबह नाश्ते में भी आम हो, दोपहर में, रात में भी मेरे फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, घर से ख़त्म ही ना हो आम, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये। तो आप में से कौन कौन शौक़ से आम खाता है और किसकी ये फेवरेट है? तो अब जो है हम वापस जा रहे हैं ठंडी सड़क से। अब देखो इसका नाम भी ठंडी सड़क है, इसलिए कि यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं हैं, इतना मौसम अच्छा है, इसलिए हमारा यहाँ जो है ना नाम भी इस तरह के रखे जाते हैं। तो ये है मेट्रो बस हमारे यहाँ हैदराबाद में जो चलती है। लेकिन मैं पहले इसमें आती जाती थी, लेकिन अब इसकी टिकट थोड़ी महंगी हो गई है, तो इस वजह से हम इसमें नहीं जाते। जब मैं खुद होती हूँ ना तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, बाकी अगर बच्चे साथ हो तो फिर जो है ना किराया ज़्यादा लगता है। और ये सिंध की अजीम निशानी जो टोपी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हर जगह बड़ी बड़ी टोपियाँ ऊपर लगाई हैं, उनके नीचे चेहरे लगा दिए हैं, बैठने के लिए जगह कर दी हैं। तो माशाल्लाह से ये है, हम जो अभी वापस जा रहे हैं, फिर आएगी पुलिया आएगी, चढ़ाएगी, वहाँ से नीचे उतर घर की तरफ जाएंगे। तो आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके साथ ही वीडियो का मैं करती हूँ एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।